इस समय हमारी बात वरिष्ठ पत्रकार राजेश वर्मा जी से हो रही है। वर्मा जी, बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का निदान क्या बातचीत से संभव हो सकता है? देखिए, बात और चीत दोनों ये चीज़ कहा गया है। सीधा सीधा इसका एक कह सकते हैं भगवान से कनेक्ट है, ईश्वर से कनेक्ट है। बातचीत कहते नहीं कि बड़े बड़े जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, वो सीधा ईश्वर से बातचीत करते हैं और उस बातचीत से वो यहाँ की समस्याओं को हल करते हैं। दूसरा, बातचीत ही है, बातचीत से ही, वाणी से ही हम अपना शत्रु बनाते हैं और वाणी से ही हम अपना मित्र बनाते हैं और वाणी से ही सबका दिल जीत लेते हैं और वाणी से ही हम सबको अपना दुश्मन बना लेते हैं। अब इस समय जो संवाद की कमी है सरकार की तरफ से, जैसे काकरोच जो पार्टी है, जनता पार्टी का मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे देश के जो युवा है, जनजी है, पढ़ाई लिखाई करके जो अच्छी उसमें तैयारी करता है कि मैं पुलिस में जाऊंगा, कोई मिलिट्री में जाऊंगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई जज बनेगा। जब उस तरह की धारणाओं को कुचला जाएगा, उनके पेपर लीक किए जाएंगे, पारदर्शिता नहीं होगी, उस पर जो बच्चे उसमें संवाद करना चाहेंगे नहीं करेंगे, तो ये विकराल रूप होता है। और किसी चीज़ का भी एक सीमा होती है। सरकार अभी तक हिंदू मुस्लिम करके लोगों को तो एक कर लिया और सरकार तीसरी बार बना ली। नो डाउट है, एक अच्छा होना चाहिए, लेकिन देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शिता के साथ लागू करना चाहिए। कहीं पर कमी महसूस कोई करा रहा है, गलती बता रहा है, उसको समझना चाहिए क्या गलती है, कहाँ पे गलती है, उसको समझना चाहिए। बातचीत से बड़ी समस्याएं हल होती हैं। और जब कोई भी सरकार या व्यक्ति ये मान ले कि हम बंदूक के नोक के बल पर सब कुछ करा लेंगे, तो इम्पॉसिबल। ये इतिहास गवाह है। बड़े बड़े राजा चले गए, बड़े बड़े देश धुरंधर के सब चीज़ चले गए, अंग्रेज चले गए, बंदूक के नोक पर। ये अभी ले लीजिए, अमेरिका और ईरान क्या कर लेंगे? कुछ नहीं हो सकता है भाई। संवाद से, बातचीत से हमारे देश की समस्याओं को हल किया जाता है। और एक बहुत मुझे खुशी हुई है, बच्चे जो आंदोलित हुए हैं ना, इससे ईमानदारी आएगी, क्योंकि अब जो सत्ता में बैठेगा, ये परिवर्तन हुआ और ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो भी एक अच्छी पारदर्शिता के साथ काम होगा। क्योंकि अभी तक ये भी मानना रहा है ना, ओबीसी SC ST को हक नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, 85% का हक सामान्य वर्ग खा रहा है। तो इन सब चीज़ों से भी लोगों में निजात मिलेगी। और ये कह कर के अरे भ्रष्टाचार तो पहले से होता रहा है, आज भी है, ये कभी नहीं खत्म होगा। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो नेता हो, और चाहे उससे जुड़े हुए लोग रहे हो, उन्हीं के मुख से निकलता है भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता है, बढ़ने के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। अरे जब आप करना ही नहीं चाहते हैं, सुधारना ही नहीं चाहते हो, तो नहीं हो सकता है। इसलिए सरकार से अपील है, बच्चों से संवाद करें, पुलिस को निर्देश दें, किसी भी प्रकार के उन पर लाठीचार्ज न हो, आंसू गैस न हो, और वहाँ पर जो कील लगा करके डंडे में घूम रहे हैं, सिविल ड्रेस में जो डंडा लेकर के बच्चों से पीट रहे हैं, सरकार पुलिस उनको चिन्हित करे, उनको सजा दे, ना कि बच्चों को उठा करके जेल में ठूसने का काम करोगे तो फिर आप इससे ज़्यादा विषम नहीं हो सकते हो। जय हिंद, जय भारत। बच्चों के साथ आज पूरा देश खड़ा है।